भारतीय कोरोना वैक्सीन पर फिर बेनकाब हुआ डब्ल्यूएचओ। फिर भारतीय वैक्सीन पर डब्ल्यूएचओ ने क्यों लगाया अड़ंगा? कोरोना को लेकर पूरी दुनिया जिस वैश्विक संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ पर भरोसा कर रही है, जिसकी गाइडलाइंस को आंख बंद करके पालन कर रही है, असल में उसकी नीयत में बड़ा खोट सामने आया है, जो एक बार फिर इस संस्था की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रहा है कि ये कहीं चीन के हाथों तो नहीं बिक चुकी है, कहीं ये फार्मा माफियाओं के हाथ की कठपुतली तो नहीं बनी हुई है। क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद तो आप भी इस पर शक करने लग जाएंगे कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्योंकि दोस्तों, जिस वैक्सीन ने करोड़ों भारतीयों को नई ऊर्जा से लबरेज कर दिया, जिस वैक्सीन के चलते भारत से कोरोना विदाई ले चुका है, ग्राफ धड़ाम हो चुका है, उस वैक्सीन से आखिर डब्ल्यूएचओ को इतनी बड़ी क्या दिक्कत है कि दुनिया के 30 देश मान्यता दे चुके हैं, लेकिन ये संस्था लगातार अड़ंगा लगाने में लगी है। आखिर वो कौन से कारण हैं कि डब्ल्यूएचओ की रोड़े अटकाने में लगा है? वो कौन सी फार्मा लॉबी है जो भारत की वैक्सीन को दुनिया में छाने से रोकना चाहती है? क्या इस खेल में अमेरिका शामिल है या फिर चीन? दोस्तों, एक साथ कई खेल हुए हैं, लेकिन जीत तो आखिर भारत की ही होगी, क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने आर या पार वाला ऐलान कर दिया है। लिहाजा 26 अक्टूबर को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको ये कामयाबी वाली कहानी बताने से पहले मैं उस साजिश से रूबरू करवाती हूँ जो शायद आपके कानों तक नहीं पहुंची है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कोरोना के कारण जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो है फार्मा कंपनियां, और उनमें भी सबसे ज्यादा है अमेरिकी कंपनियां। बड़े नाम है फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां, जिन्होंने कमाई का नया कीर्तिमान ही बना दिया है। ये कंपनियां लंबे वक्त से भारत में भी इमरजेंसी अप्रूवल पाने की कोशिश में थी। फिलहाल मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन कामयाब भी हो गई है, लेकिन फाइजर को फतेह हासिल नहीं हुई। और दोस्तों, यही वो कंपनी थी जिसने भारतीय वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक को लेकर कई बड़े खेल किए हैं, जिनको सुनकर ही दिमाग की बत्ती जल पड़ेगी, क्योंकि इसी कंपनी पर आरोप है कि इसने ब्राजील में भारतीय कंपनी के ऊपर आरोप लगवाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा दिया। तो वहीं डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी इस्तेमाल वाली लिस्ट में भी शामिल नहीं होने दिया। ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, ये बात इसी साल 26 मई की है, जब कोरोना पर तगड़ी कारगर साबित होने के बाद भी कोवैक्सीन डब्ल्यूएचओ की मंजूरी नहीं पा सकी थी। अंदर खाने खबर आई कि अमेरिकी फार्मा लॉबी ने पहले तो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का कच्चा माल रुकवा दिया और फिर अपने हाथ की कठपुतली बने डब्ल्यूएचओ के कंधे पर रखकर भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारतीय बायोटेक के सीने पर गोली चला दी है, जिसके चलते आज से 4 महीने पहले भारत बायोटेक वैक्सीन डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी इस्तेमाल वाली लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। दोस्तों, कोरोना काल में टाइमिंग बड़े मायने रखते हैं। क्यों अब तक चीन और अमेरिकी कंपनियां तगड़ा माल कूट चुकी हैं? खैर दोस्तों, मोदी सरकार ने डायरेक्ट हस्तक्षेप करके डब्ल्यूएचओ को लताड़ लगाना शुरू कर दिया है, ठीक उसी तरह से जैसे भारत ने ब्रिटेन की नौटंकी का जवाब दिया था। वो लोग भारत के लोगों को 10 दिनों क्वारंटीन रहने को बोलने लगे, तो भारत ने ठीक वैसा ही नियम लगा दिया। मजबूरन गोरे अंग्रेजों को भारत से वो नियम हटाना पड़ा। अब भारत के दबाव के चलते देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी के लिए डब्ल्यूएचओ को आपात बैठक बुलानी पड़ी है, लेकिन उससे पहले भी उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग रख डाली। ऐसे में आपको भी दिमाग में चल रहा होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अड़ंगा क्यों डाल रहा था, क्यों उसे ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, क्यों वो भारत के पीछे पड़ा है। तो दोस्तों, दरअसल डब्ल्यूएचओ वैश्विक रूप से इस बात पर मुहर लगाता है कि कौन सी वैक्सीन दुनिया के लिए सुरक्षित है और कौन सी नहीं। इमरजेंसी अप्रूवल वाली लिस्ट में शामिल वैक्सीन ही दुनिया के तमाम देशों को बेची जा सकती है। कोरोना काल में कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियां ये दवा बेचकर खरबों रुपए कमा रही हैं। डब्ल्यूएचओ का ये अप्रूवल किसी भी कंपनी के लिए दुनिया में अपनी वैक्सीन बेचने का दरवाजा खोलता है। लेकिन दोस्तों, मई महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन टीके को आपात उपयोग वाली सूची में शामिल करना चाह रही भारत बायोटेक से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर 18 मई को जारी डब्ल्यूएचओ की ईयूएल मूल्यांकन प्रक्रिया में कोविड-19 टीकों की स्थिति पर ताज़ा दिशा निर्देश रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को ईयूआई यानी रुचि पत्र जमा किया था, लेकिन उससे अभी और जानकारी चाहिए।
लिहाजा तब तक कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल वाली लिस्ट में शामिल होने के लिए इंतजार करना होगा। वैसे दोस्तों, कुछ खास देशों के दबाव में काम करने का आरोप WHO पर कई बार लग चुका है। मौजूदा वक्त में वो चीन के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। WHO के इसी रवैये से नाराज होकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के WHO की सदस्यता से हटने का ऐलान कर दिया था। यानी अगले साल से अमेरिका WHO का सदस्य देश नहीं रह जाएगा। किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी लिस्ट में शामिल करने वाले WHO की प्रक्रिया हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि WHO इस प्रक्रिया को गोपनीय रखता है। यानी किसी को ये पता ही नहीं लग पाता कि WHO ने फला वैक्सीन को अप्रूवल दिया तो क्यों और फला वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया तो क्यों। भारत की कोवैक्सीन के साथ भी WHO ने यही खेल कर दिया है। जानकार बताते हैं कि ऐसा चीन के दबाव और अमेरिका वैक्सीन माफिया कंपनियों के कारण किया गया। चीनी वैक्सीन को दिया था अप्रूवल, भारतीय वैक्सीन को दिया था ठेंगा। WHO पर चीन परस्त होने के आरोप यूं ही नहीं लगते हैं। इसका वाजिब कारण है क्योंकि पिछले 7 मई 2021 को ही WHO ने चीन की साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। WHO ने कहा कि साइनोफार्मा कोविड वैक्सीन सुरक्षा, प्रभावकारिता और क्वालिटी के WHO के पैमाने पर खरा उतरता है, जबकि इसी वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने खरीदने से तो दूर फ्री में भी लेने से इनकार कर दिया है। कई देशों को चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ये वैक्सीन फ्री में दी थी, लेकिन उन्होंने या तो इन टीकों को चीन को वापस लेने के लिए बोल दिया है या उन देशों ने इन वैक्सीन को कबाड़ में डंप कर दिया है, इनका इस्तेमाल ही नहीं किया है। इन देशों में ब्राजील, सऊदी अरब और फिलीपींस का नाम प्रमुख है। चीन ने फिलीपींस को इसी साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के 1000 डोज बतौर डोनेशन दिए थे, लेकिन फिलीपींस ने चीन से अपने वैक्सीन वापस लेने को कह दिया है। चीनी वैक्सीन पर भरोसा खुद चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को भी नहीं है। वहां पर भी लोग चीन से खैरात में मिली ये वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सऊदी अरब में भी चीनी वैक्सीन का है। सऊदी अरब में चीन की वैक्सीन लगवा चुके पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया। खैर, WHO की मनमानी वाली बात तो आपने समझ ली, क्योंकि यहाँ सारा का सारा खेल कोरोना वैक्सीन माफिया का है। फिलहाल जिस मार्केट पर चीन और अमेरिका की 6 कंपनियां कुंडली मारे बैठी हैं, उस ग्लोबल मार्केट से ये खरबों डॉलर की कमाई करती हैं। इमरजेंसी अप्रूवल लिस्ट में नई वैक्सीन के शामिल होने का मतलब है इन देशों और कंपनियों के मुनाफे में बंटवारा होना, जो ये हरगिज नहीं होने देना चाहती हैं। फिर चाहे वैक्सीन नहीं मिलने से दुनिया भर में कितने भी लोग क्यों ना मरें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब मोदी की इंटरनेशनल धमक ने इनकी अकड़ तोड़ दी है। अब हुआ ये कि WHO इसी सप्ताह हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने के लिए 26 अक्टूबर को बैठक कर रहा है। हालांकि उससे पहले भी वो डॉक्यूमेंट्स की रट लगाने से नहीं चूक रहा है, जबकि जून के आखिर में WHO ने कंपनी की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को स्वीकार किया था, तो वहीं 9 जुलाई तक भारत बायोटेक ने पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा भी करवा दिए थे। हालांकि अब WHO ये परमिशन यूं ही नहीं दे रहा है, बल्कि इसके लिए भारत लगातार प्रेशर बना रहा है। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से भी इस वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और आम जनता के लिए ये उपलब्ध भी हो चुकी है। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया है, जिसे WHO की इमरजेंसी यूज की लिस्ट में शामिल नहीं करने से कई देशों ने कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ट्रैवल की मंजूरी नहीं दी है, तो वहीं कुछ देशों में कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। WHO की ओर से इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने का मतलब है कि कोवैक्सीन का दायरा दुनिया भर में बढ़ जाएगा।